हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम 6.6 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में। ये थ्योरम क्या कहती है? दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है? हमें ये बोला गया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा बीपीटी के बारे में, कन्वर्स बीपीटी और सिमिलैरिटी के बारे में। अब हमें दो ट्राइंगल्स के एरियाज के बीच में रिलेशन दिया गया है। और कौन से दो ट्राइंगल्स? सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, एबीसी और पीक्यूआर। हमें ये बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, या हमें बोला गया है कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसीलिए आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग के रेशियो का स्क्वायर। क्या मतलब है? साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं सबसे पहले। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी? ए बी अपॉन पी क्यू, इसके अलावा बी सी अपॉन क्यू आर, और इसके अलावा ए सी अपॉन पी आर। तो ये कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो हमने कर दिया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, और इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर। सो ये कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जो कि हमने यहाँ पर एबीसी और पीक्यूआर ले लिए, तो उनका रेशियो, उनके एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये मतलब होता है थ्योरम 6.6, जिसमें हमें स्टेटमेंट, अब क्योंकि मैंने आपको ये चीज बता दी है, अब आप स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो यहां मैंने कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर। ठीक है, ये तो हो गया इस थ्योरम का मतलब। अब हमें करनी है इस थ्योरम की डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे? अगेन सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, गिवन हमें क्या है? दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये हमें गिवन है। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है? ये हमें टू प्रूव है, जो हमने यहां पर इसका स्टेटमेंट का मतलब लिखा है। अब देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी हुई है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है? ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं मैंने। तो यहां कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ AD perpendicular to BC and PM perpendicular to QR। ये मैंने दो परपेंडिकुलर्स बनाए। परपेंडिकुलर्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें पता है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो, अब हम सोल्यूशन करते हैं, अपना प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमें क्या क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, therefore AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR। एक तो ये होगा। इसके अलावा एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q, और एंगल C is equals to एंगल R। और इसका रीजन हम देंगे बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, वहां से हमने ये डाटा निकाल लिया
that the corresponding sides are equal, ratio of corresponding sides are equal and the corresponding angles are equal. ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो मैं सबसे पहले यही करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC इंटू AD, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ BC इंटू AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, हाफ ऑफ QR इंटू PM, बेस इंटू हाइट, तो डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ बेस QR इंटू हाइट PM. तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू BC इंटू AD, या मैं लिखूं इसको ऐसे लिख देते हैं, BC इंटू AD की बजाय BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM, ऐसे लिख सकते हैं इसको. BC और QR को मैंने एक साथ लिख दिया, AD और PM को मैंने एक साथ लिख दिया. अब देखो ट्राइंगल ABC अपॉन PQR किसके इक्वल है, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर. लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM मल्टीप्लाई में आ रहे हैं. तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AD अपॉन PM जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यस आ जाएगा. तो उसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसको प्रूफ करने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करूंगा. अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कैसे होंगे, देखो. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, angle B is equals to angle Q from equation 1. angle B is equals to angle Q है, हमने यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में. और angle ADB is equals to angle PMQ is equals to 90 degree each, right? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय डबल ए क्राइटेरिया. अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड बी इक्वल, right, sorry, their corresponding angles should be equal and their corresponding sides should be in same proportion. तो हमें क्या चाहिए, हमें sides चाहिए, हमें angles नहीं चाहिए. हमारा मोटिव क्या है, AD अपॉन PM को BC अपॉन QR के प्रूव करना. तो अब देखो corresponding parts लिख रहे हैं हम, AB अपॉन PQ is equals to AD अपॉन PM by CPST. ठीक है, हमको चाहिए था कि BC अपॉन QR के इक्वल आए AD अपॉन PM, लेकिन ये तो आ गया AB अपॉन PQ के इक्वल. कोई बात नहीं, इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एक मिनट, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 2 और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 3. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं. तो AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल है. तो AB अपॉन PQ की जगह मैं BC अपॉन QR लिख दूं. BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये आ गया. अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 2. तो इसको हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to BC upon QR into BC upon QR.
AD अपॉन PM की वैल्यू, AD अपॉन PM की वैल्यू को BC अपॉन QR लिख दिया, तो ये क्या हो गया, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो जो हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमने BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल तो हमने प्रूव कर दिया। अब बचा AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता है कि BC अपॉन QR जो होता है वो AB अपॉन PQ के इक्वल होता है और AC अपॉन PR के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट जो हमें प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव आल्सो, राइट। हमने सिंपली BC अपॉन QR का होल स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व किया है हमने इसे, हमने जनरल बेसिकली एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल रख दिए और हमने देखा कि ये ऑल्टीट्यूड्स जो हैं, ये जो ये वाले ट्राइंगल, सॉरी रेशियो ऑफ जो ऑल्टीट्यूड्स है AD अपॉन PM, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। क्या है थ्योरम, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स का अगर एरिया लोगे और उनको एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, डन। एक बार आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस थ्योरम को, डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से दी हुई है। सो आफ्टर डूइंग दिस, यस आपको लिखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। आफ्टर राइटिंग दिस जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, एक बार रीड कर लोगे, यहाँ से देखकर लिख लो, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ, यू आर डन विद योर डेरिवेशन। ओके।